प्यारे विद्यार्थियों, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित एक्सरसाइज 6 के कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है ये tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है इस प्रकार के प्रश्न हल करना। हमें टेबल से इनके मान लिखने पहले, उसके बाद में गणित के नियमों से हल करना है। यदि कहीं भिन्न में आते हैं लिखे हुए तो उन्हें एलसीएम लेके हल करना है। जैसे इसमें स्क्वायर लिखा हो तो पहले स्क्वायर को हल करेंगे, फिर प्लस या माइनस है तो एलसीएम लो और हल करो। उसके बाद में यदि कहीं गुणे का चिन्ह है तो गुणे के नियमों से हल कर लो, डिवाइडेड का चिन्ह है या भाग है तो उसको उसी हिसाब से हल कर लो। यानी जो गणित के नियम लागू होते हैं वो उसी प्रकार से आगे अपने को हल करना है। सिर्फ हमें उस टेबल से मान सही से देख के लिखना है। जैसे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर, यानी इसमें मान रखेंगे अपन, पहले इस प्रकार मान लिख देते हैं अपन tan 60, टेबल से देख के लिखना है। ये √3 होता है, cos 30 √3/2। जो हमें वैल्यू चाहिए वो हमें वैल्यू यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद में tan स्क्वायर 60 है तो tan 60 का मान √3 होता है, इसको लगा दीजिए। 3 इंटू cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर होने का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब इसको हल करते हैं अपन। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 होता है, प्लस ये 3 ऐसे कैसे। इसी प्रकार यहाँ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4, यानी 2 का भी स्क्वायर है ये, तो 4 हो गए। अब अपन यहाँ 3/1 लिख सकते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9/4 हो गई है। अब ये एक भिन्न की जोड़ हो गई जो अपन एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। तो इन दोनों के एलसीएम 4 आ गए। 1 का भाग दिया 4 में, 4 बार जाता है, फिर उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाता है। इसी प्रकार 4 का भाग 4 में देने पर 1 बार, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ गए। 12 और 9 प्लस लिखा हुआ है, जोड़ करेंगे 21 आ गए। 21/4 इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं परीक्षा में। सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 माइनस 1/2 cosec स्क्वायर 45 प्लस 4/3 sin स्क्वायर 90 बराबर 1/3। यानी इसको हल करके हमें 1/3 मान ज्ञात करना है। वही प्रोसेस है। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है इस साइड वाला। उसके बाद में tan 30 का मान टेबल से लिखना है 1/√3, sin 60 का मान √3/2, cosec 45 का मान √2 और sin 90 का मान 1। ये लिखने के बाद में अपन इन मानों को इस प्रश्न में लिखेंगे। तो tan 30 के स्थान पर 1/√3 स्क्वायर होने का होल स्क्वायर, sin 60 का मान √3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 cosec स्क्वायर 45, यानी cosec 45 का मान √2 और ये स्क्वायर प्लस 4/3 sin 90 का मान 1 होता है स्क्वायर। अब इसको हल करना अपने को, जैसे पहले छोटी क्लासों में करते थे वैसे ही। 3 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 हो गया, माइनस 4/3 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 1/2 इंटू √2 इंटू √2 यानी 2 प्लस 4/3 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया। गुणे में लिखी हुई संख्या जो कट रही है आपस में उसको काट लेते हैं। जैसे 3 में 3 का भाग एक बार जा रहा है, 4 में 4 का भाग एक बार, और इस 3 में 3 का भाग एक बार, 2 में 2 का भाग एक बार, यहाँ नहीं कट रहा। अब जो बची हुई संख्या लिख देते हैं, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 4/3। अब देखो ये एक प्लस का 2 माइनस का है तो एक माइनस का बचेगा। 1 माइनस 2 इज -1, 4/3 ऐसे कैसे। फिर इसको भी एलसीएम लेके हल किया
तो ये 3 आ गया एलसीएम, तो 4 - 3 आ गया यहाँ पे। 4 में से 3 निकालने पर 1/3, नीचे वाले 3 ऐसे कैसे, ये राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया हमें। ये लिखा होता है राइट हैंड साइड में 1/3। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। लास्ट में लिखेंगे अपन इति सिद्धम। प्यारे विद्यार्थियों, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित। यदि sin a + b = 1 तथा cos a - b = √3/2, जहां a + b is greater than 0 and less than equal to 90, a is greater than b हो तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। ज़्यादातर बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है a + b का योग 0 से बड़ा है और 90 से बराबर या छोटा है। ये लिखा हुआ है, इसको अन्यथा नहीं लें। और इस प्रश्न के अंदर a का मान b से बड़ा आएगा। हल करते हैं इसको। दिया हुआ है sin a + b = 1, sin a + b। अब साइन थीटा के अंदर, टेबल के अंदर देखते हैं किसका मान 1 है। तो टेबल से पता चलता है कि sin 90 का मान 1 है। बिल्कुल इजी वे में अपन टेबल देख के ये लिख सकते हैं कि sin 90 = 1। इसका मतलब a + b बराबर ये 90 हो गया। पहला समीकरण लिख देता है अपन। इसी प्रकार जो सेकंड दिया उसमें cos a - b = √3/2। अब इसमें cos के अंदर देखते हैं, टेबल के अंदर, कि cos के अंदर टेबल में किसका मान √3/2 है। ये cos √3/2, cos में 30 का मान है। cos 30 का मान √3/2 है। तो यहां लिख दिया ये cos 30। इसका मतलब है हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a - b = 30। ये सेकंड समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 दोनों को विलोपन विधि से अपन इसको हल करते हैं। इसकी जो आगे की संख्या है a और b दोनों में चिन्ह प्लस है, परंतु b और b ये सेकंड समीकरण में है, इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो अपन इनको जोड़ भी सकते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ये पहला समीकरण लिखा, ये दूसरा समीकरण a और a, 1a ये और 1a ये दोनों जोड़ने पर 2a हो गया। ये प्लस का ये माइनस का, एक में से एक माइनस करने पर 0, लिखते नहीं काट लेते हैं। ये दोनों जोड़ने पर 120, a बराबर हो गए, ये 2 नीचे आ जाएंगे इसके, और 2 से डिवाइडेड करने पर ये 60, a का मान 60 आ गया। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 60 + b, ये समीकरण 1 है। a का मान 60 रखा तो 60 + b = 90, 60 + b = 90। तो b = 90 माइनस पक्षांतर करने पर माइनस के 60 हो जाएंगे, ये बराबर 30 हो गया। इसलिए a का मान 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री इसके आंसर आ गया।